नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्सा है। देश ही नहीं, पूरे कश्मीर से हमले के खिलाफ आवाज उठ रही है। यहां तक कि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने भी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसको लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर के लोगों की तारीफ भी की और कहा कि कश्मीर में कश्मीरियत जिंदा है। उधर शिवसेना ने अपने एक बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से 1996 में बाल ठाकरे ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले धमकी दी थी कि यात्रियों पर हमला हुआ तो मुंबई से हज यात्रा का जहाज नहीं उड़ने देंगे, उसके बाद हमले नहीं हुए और कश्मीर में इसी तरह के इलाज की जरूरत है। इसी पर हमारा आज का सवाल, बहुत हुई कड़ी निंदा, कड़ा एक्शन कब? और अमरनाथ यात्रा को सांप्रदायिक बनाने की साजिश क्यों? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए संजय राउत ने क्या कहा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्या भरोसा दे रहे। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तजुर्बे में वरिष्ठ, उम्र में युवा शाहनवाज हुसैन, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा, सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुनीत चोपड़ा मेरे साथ हैं, आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा और स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन, कब तक हम निंदा करते रहेंगे, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे? कड़ी कार्रवाई कब होगी? आतंकवाद की रीढ़ कब तोड़ेंगे हम? कमर कब तोड़ेंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसी में जवाब है। आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ रहे हैं। तोड़ने में जो हड्डी टूटने में जो थोड़ी आवाज आती है, वही आतंक की आवाज है। ये आतंक के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई है। मजबूत लड़ाई है कि कमजोर लड़ाई है? पर रोज आप दिखा रहे हैं कि हमने कई आतंकियों को पिछले कई दिनों से मार गिराया है। और आज भले कोई बयान कुछ भी दे रहा हो, पाकिस्तान का और आतंकियों का मकसद क्या था कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला करो और हमले के बाद इतने लोग मारो कि तो पूरे देश का यही तो सवाल है। 17 साल बाद अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ है, अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है। एक मिनट शाहनवाज हुसैन साहब, पाकिस्तान के मकसद को नाकामयाब कर दिया है। 17 साल बाद पछता रहा होगा। 17 साल बाद पछता रहे हैं। 17 साल बाद 17 साल बाद अमरनाथ यात्रियों पर हमला होता है। हमला उस वक्त होता है, लड़ाई में हमला उस वक्त होता है शाहनवाज हुसैन साहब, जब सबसे ज्यादा तादाद, सबसे ज्यादा मौजूदगी है, सुरक्षा कर्मियों की सबसे ज्यादा मौजूदगी, आर्मी की डिप्लॉयमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जम्मू और कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा। ऐसे में नहीं, पहले पूरा आपको सवाल सुनना होगा। ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि ये बस तो कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं थी, तो ये बस 8:15 बजे क्या कर रही थी? अगर ये बस कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं थी, जम्मू से ये पहलगाम कैसे पहुंच गई? पहलगाम से ये वापस जम्मू के रास्ते पर जा रही थी। 8:15 बजे इस पर निशाना बनाया जाता है, निशाना साधा जाता है, 7 यात्री मारे जाते हैं। ये प्रशासनिक और सुरक्षा फेलियर है, इस बात को मानिए। देखिए, जब कोई भी इंतजाम करते हैं उसमें हल्की सी चूकी का तो ये नतीजा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से ड्राइवर सलीम ने, जिसको उसके बहादुरी को सलाम करना चाहिए, जिसने अकल से काम लिया, हिम्मत से काम लिया और उसने आगे जाके बहुत से लोगों की जान बचाई, तो मैं कह सकता हूं जो कमियां हैं वो कमियां हैं। ये सिलसिला बन गया है शाहनवाज भाई, आतंकवादियों की बड़ी ये सिलसिला बन गया है। आप गिनवाएंगे कितने आतंकी मारे? मैं ये कहता हूं, अमरनाथ यात्रियों पर हमला, 7 यात्री मारे जाते हैं। उससे पहले उमर फैयाज, एक फौजी, एक साहसी फौजी, अपनी चचेरी बहन, ममेरी बहन की शादी में शरीक होने के लिए जाता है, उसकी बर्बर हत्या कर दी जाती है। अयूब पंडित की, मोहम्मद अयूब पंडित, ऐसा शक विक्षत किया जाता है, उनका शरीर, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। यह कश्मीर में हो रहा है और आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कड़े शब्द ये खोखले साबित हो रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब। जी मैं आपका जवाब दे दूं, ये कड़े शब्द खोखले नहीं है।
हमने बुरहान वानी के जो गुर्गे थे 11 के 11 मार गिराए हैं। अगर अयूब पंडित की शहादत हुई, उसको मारने वाले जो लोग हैं जेल के सलाखों के पीछे हैं। जो उमर फैयाज को जिन लोगों ने ये हरकत की थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई करने में कमी नहीं है। यहाँ तो कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई क्यों हो रही है, आर्मी क्यों कार्रवाई कर रही है, जीप पर बांधकर क्यों ले जा रही है पत्थरबाज को। ये जो बड़ी बड़ी दलील देने वाले लोग हैं, हमारी सख्त कार्रवाई की निंदा आपके चैनल पर बैठ के बहुत बार की गई है। हम आतंकवादियों के लिए सख्ती से निपट रहे हैं और कश्मीर की आवाम और आतंकवादियों में फर्क कर रहे हैं। चरण सिंह सप्रा जो आतंकवादी है इल्जाम आप पर लगा रहे हैं, खबर तक पहुंचाने जिम्मेदारी आपके कांधे पर डाल रहे हैं शाहनवाज हुसैन की। जब भी सख्त कार्रवाई की बात आती है, कड़ा एक्शन लिया जाता है, तो आप सवाल खड़े करने लगते हैं। चरण सिंह सप्रा। नहीं, ये जितनी भी बातें विपक्ष पे डालना चाहेगा आज कोई मानेगा नहीं। सर्वप्रथम मैं जो ये घटना हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी निंदा की है कड़े शब्दों में। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हर जो भी विषय आतंकवाद को हल करने का हो, जो भी मसला हो, उसमें कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। लेकिन आज ये निश्चित रूप से इनको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था कि एक गुजरात रजिस्ट्रेशन की बस जम्मू कश्मीर में बिना रजिस्ट्रेशन किए घूम रही है और वो 4-5 दिन वहां पर घूम करके अमरनाथ की यात्रा पूरी करके वो वापस कटरा आ रही है। उस बस को पूछने वाला कोई नहीं है। उसमें 60 यात्री जो हैं उनकी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। वो बस 5 बजे के बाद में संवेदनशील हाईवे पे घूम रही है, उसको किसी चेक पोस्ट पे रोका नहीं जाता है और फिर उसके ऊपर हमला होता है। और हमला ऐसा होता है कि 10 मिनट में बस पे भी हमला होता है, एक सीआरपीएफ की टुकड़ी पर भी हमला होता है, एक बंकर पर भी हमला होता है। 10 मिनट में ये सारी चीजें, सारी कार्रवाई होती है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ये दिखाता है कि देश का चौकीदार और जम्मू कश्मीर के चौकीदार ये दोनों सो रहे हैं। केवल जुमलों के बम से आतंकवादी नहीं मरेंगे, आपको उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। और क्यों नहीं सरकार इसमें राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही है, जबकि अनेक महीनों से सभी विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि वहां पर स्थिति ऐसी बन गई है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये रुके हुए हैं 17 जुलाई के लिए। इनको राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें इनको पीडीपी के एमएलएस की वोट चाहिए। जनरल दयाल, विपक्षी दल जानों से ज्यादा अहमियत उन वोटों की है, उन वोटों की है जो वोट इनको 17 जुलाई को पड़ने वाली है। 17 जुलाई तक जितने यात्री और शहीद होंगे या हमारे जवान शहीद होंगे, क्या गवर्नर जरूर लगाना चाहिए? क्या महबूबा मुफ्ती सरकार टोटल फेलियर साबित हुई है? जनरल दयाल, इतराज की बात मैं आ रहा हूं अभी शाहनवाज भाई। इसको चुनाव से या राजनीति से मत जोड़िए। देखिए, कम से कम कांग्रेस इस तरह चुनाव और राजनीति से न जोड़े। नहीं, हम नहीं जोड़ रहे, आप जोड़ रहे हैं। हम नहीं जोड़ रहे, आप जोड़ रहे हैं। आप ये राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? आप राष्ट्रपति शासन लगा करके अगर सारी प्रक्रिया मिलिट्री को हैंडओवर कर दे, गवर्नर को हैंडओवर कर दे, तो शायद इस तरह का वाकया नहीं होता। आप अरे लोग आपसे नाराज हो रहे हैं, आपकी नीतियां दिख रही हैं, आपकी गलत नीति के वजह से आप क्यों नहीं लगाते? अरे राष्ट्रपति शासन आज लगाइए ना। आप टीवी चैनल पे आएंगे तो मैं संदीप चौधरी जी याद दिलाऊंगा। आप क्यों रुक रहे हैं? 17 जुलाई तक अगर 17 जुलाई के बाद भी सरकार रहेगी, आपको वोट चाहिए। 17 जुलाई के बाद भी सरकार रहेगी, फिर सप्रा साहब आप टीवी पे मत आना। आप मत कहना कि मैंने ये नहीं कहा। और कितने लोग शहीद करोगे, मत लेना। और कितने लोग सरकार रहेगी, सरकार रहेगी, सरकार है। और हम आतंकवादियों को मारेंगे, आतंकवादियों को मार गिराएंगे। दोनों का समन्वय नहीं है। एक मेजर गोगोई का सपोर्ट करता है तो दूसरा मेजर गोगोई का विरोध करता है। राजनीति करने के लिए आपको एक पत्थरबाज को शहीदी मिल गए, कांग्रेस देना चाहता है। अरे कम से कम एक जगह तो देखिए, रोकना चाहता है। आपका पीडीपी का और बीजेपी का करने के लिए कुछ और नहीं मिला। वहां पर कभी चाइना के एम्बेसडर से मिल लेते हैं,
और इस पर अमरनाथ यात्रियों पर भी कांग्रेस सियासत करने लगती है। वहां पर देश क्षमा नहीं करेगा आपको। जिस तरह से आप अमरनाथ यात्रियों के शव पर राजनीति करना चाहती है कांग्रेस, देश क्षमा नहीं करेगा। आप अमरनाथ यात्रियों के शव पर सियासत करना चाहते हैं, आप सियासी बात कर रहे हैं, अभी उनका संस्कार हो रहा है और आप यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव से इसको जोड़ रहे हैं। घमंड छोड़िए, मैं सोच नहीं सकता था आप ये घमंड छोड़ के विपक्षी पार्टियों के साथ अमरनाथ यात्रियों के शहादत पर सियासत करेगी, तो कुछ सिखाएगी, वोट से जोड़ेगी, आपका अपना दिमाग नहीं चलता है, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ये देश आपको क्षमा नहीं करेगा। लेकर के आप अमरनाथ यात्रियों के शव पर राजनीति मत कीजिए। कश्मीर के मसले को हल करने का कराने वाली कांग्रेस पड़ेगा। आप इस तरह से केवल चौरासी का दंगा कराने वाली कांग्रेस जुमले बोल ये भी नहीं जानती कि आप इस तरह से हल नहीं कर पाओगे। अरे 2000 में भी अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, 2001 में भी हुआ, 2002 में भी। कहने वाले लोग तीनों समय भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने में कांग्रेस माहिर है। 2000 में आप शव पर आप दोनों ने राजनीति कर ली। अब यात्रियों की शहादत, शाहनवाज भाई, चरण सिंह सप्रा, अब हो गई आपकी राजनीति तू मैं हो गई। सवाल ये है यहाँ पर जनरल दयाल से मेरा सवाल है, 1 मिनट, अब जनरल दयाल को भी बोलने दीजिए। बीजेपी कह रही है सरकार बनी रहेगी, कांग्रेस मांग कर रही है वहां पर राष्ट्रपति शासन या सही मायने में कहें गवर्नर्स रूल लगाना चाहिए। क्या वहां की सरकार, पीडीपी बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल रही है, नाकाम रही है आतंकवाद पर नकेल कसने में? संदीप, मैं 2 आपके सवाल पर आता हूं, उसका जवाब देता हूं मैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं उससे पहले कि कल जो घटना हुई है वो इतनी सीरियस, इतनी चिंताजनक घटना है कि उस पर ऐसे वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। एक स्पष्ट रूप से एक मैसेज गया है, एक मैसेज देना चाहते हैं वो इस देश को कि आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी कीजिए, आप जितनी, हम चुन के मारेंगे, उन लोगों को मारेंगे जिससे इस देश में एक सांप्रदायिक आग निकले, एक ऐसे सेंसिटिव स्टेट से एक बस। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा साहब, वो 5 दिन वहां बस रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रात में वो बस चल रही है, किसी सिक्योरिटी पोस्ट का कुछ नहीं, और सिक्योरिटी फोर्सेस को अंडरमाइन करने की कोशिश की है, उनको बुरी उसमें दर्शा दिखाई। गृह मंत्री कश्मीरियत का तकाजा हवाला देते रहे, ये सब कश्मीरियत की तिलांजलि है। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल में अगर कोई हेडक्वार्टर है, 15 कोर है, क्या ये पूरी नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल के आपने 15 कोर को देश की, जहां आज के दिन इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है देश की, क्या आपने जिम्मेवार बनाया? क्या सारी एजेंसीज को उसके साथ डाल दिया? क्या आईबी ने सारी, किसी को मालूम ही नहीं, वरना ये किसी को मालूम नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है। हाँ। तो मुद्दा इस बात का है कि जब स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी सपोर्ट करा, अगर बीजेपी उसको स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, साउथ कश्मीर में हुआ वही हादसा हुआ जहां ये हादसे हो रहे पिछले जो पीडीपी का गढ़ है। इंटेल थी आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि अमरनाथ यात्रा पर निशाना बनाया जा सकता है। ये नहीं, ये बस मैप थी कि इसका ड्राइवर कौन है, ये कहां से कब चली, कहां रुकी, इसके पैसेंजर्स कौन है, ये पूरी की पूरी साजिश के तहत हुई है। और अगर इस साजिश को आप आज इस सीरियसनेस से नहीं लेंगे जो इसको ड्यू है, तो ये धीरे धीरे करके ये लोग जो है ये सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल जाए। सुनील चोपड़ा, ये सरकार की चूक है क्या? हाँ, बिल्कुल चूक है। ये राज्य सरकार का फेलियर है क्या? चूक है, और उन लोगों की चूक है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। सुनील चोपड़ा जी, इसमें मुख्य चीज ये है, ये हादसा बहुत ही बुरा हुआ। कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं कहेगा कि ये हादसा बुरा नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कश्मीर की सरकार पर है, जहां पर बीजेपी भी है और पीडीपी भी है, और बीजेपी केंद्र में भी है, तो इसकी जिम्मेवारी केंद्र पे भी है। हम एक इंक्वायरी चाहते हैं जिसमें पता लगे कि ये बस का मालिक कौन है, क्योंकि 2 मालिक के नाम आ रहे हैं, एक ईदर से, एक वलसाड से। इसके साथ साथ कौन उस बस में थे,
कोई रास्ते में तो नहीं उतरा। और ये कैसे घूमती रही कश्मीर में बिना किसी के जाने। तो हमारा ये कहना है आतंकवाद का मुकाबला सही जांच से होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारी सरकारों को आम जनता को इज्जत से पेश आना चाहिए। मतलब? और ये नहीं कहना चाहिए कि डरना चाहिए। हमारी जनता को डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, आतंकवादियों को तो डरने की जरूरत है। हमारी आतंकवादियों को तो डरने की जरूरत है ना। अरे आतंकवादी जनता नहीं है, आतंकवादी जनता नहीं है। जनता को कौन डरा रहा है? तीसरी चीज है, नहीं, जनता को कौन डरा रहा है? होना है, एक होने के लिए पूरे हिंदुस्तान में गोरक्षकों को खत्म करो, ये आतंकवादी हैं। और कश्मीर में नहीं, आप विषयांतर हो रहे हैं। सुनील चोपड़ा, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो आतंकवादी अलगाववादी कर रहे हैं, उनकी कड़े शब्दों में निंदा करने की आप अलग निंदा करने से आप क्यों कतराते हैं? फिर गुमराह कर रहे हो। इसमें गौरक्षक कहां से आ और गए? इस देश को गुमराह कर रहे हो। हम कश्मीर में आतंकवाद की बात कर रहे हैं। गौरक्षा से कहां जोड़ रहे हैं? गोरक्षक पूरे हरियाणा में बर्बादी। बात कश्मीर की हो रही है सुनील चोपड़ा। अरे पूरे देश आप वहां पर आतंकवाद जो पनप रहा है, हम वहां के आतंकवाद की बात कर रहे हैं। काम हुई है, सांप्रदायिक सौहार्द आज बना है। पाकिस्तान तो चाहता ही था कि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव हो जाए। आज देश के लोगों ने उसका बात करारा कश्मीर जवाब की हो दिया रही है। सुनील जी, देश इकट्ठा रहा है। एक मिनट सुनील चोपड़ा, भड़का रहे हैं। सुनील चोपड़ा, मेरा सवाल। सुनील चोपड़ा, क्या मिलता है? सुनील चोपड़ा, हम मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल और हरियाणा। शाहनवाज भाई, सुनील चोपड़ा, क्या कश्मीर में आतंकवाद एक समस्या है या नहीं? इनकी एम कश्मीर में आतंकवाद है या नहीं? इनकी एम है देश को टुकड़े टुकड़े करना। कश्मीर में आतंकवाद है या नहीं? कश्मीर में आतंकवाद है, और ये आतंकवाद हर तरह में अलग अलग जगह में है। पंजाब में भी आप कश्मीर पर रहने में दिक्कत क्या आती है आपको? तो आप कश्मीर से क्यों भटक रहे हैं? क्या आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए सुनील जी, आप कहते हैं कि आतंकवादी को डरना चाहिए, टेररिस्ट को डरना चाहिए। क्या ओवरग्राउंड वर्कर्स को नहीं डरना चाहिए? क्या हमें अलगाववादियों को नहीं डरना चाहिए? क्या वो लोग जो उनको पनाह दे रहे हैं उनके मन में जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, जो पाकिस्तान के कट्टू हैं, उनकी कठपुतली हैं, पाकिस्तान के इशारे पे, जो पाकिस्तान के इशारे पे पैसे के जब में इस देश को करना चाहिए, जो पत्थरबाज है, क्या उनको नहीं डरना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है जो पत्थरबाजों को? बिल्कुल नहीं, वो बच्चे हैं वो क्या दिल्ली के बच्चे नहीं? ये बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे नहीं समझते कि पुलिस पर पत्थर नहीं मारना? उनके बच्चे, उनके मास्क। आप अजीब आदमी हो। चंडीगढ़ का बच्चा नहीं समझता कि मुझे पुलिस पे पत्थर नहीं मारना। बेंगलोर का बच्चा नहीं समझता, कश्मीर का बच्चा समझता है। कश्मीर का बच्चा समझता है ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, ये हमारी सेना है, ये हमारी सीआरपीएफ है। वो पत्थर नहीं मारता, बैग चोरी करते हैं। पत्थर वो मारता है जिसको ओवरग्राउंड वर्कर पुकारता है, पैसे देता है। काम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई पत्थर नहीं मार रहा साहब। अगर ये हो तो पूरा देश। सुनील जी, अगर ऐसा हो, सुनील जी, इस देश में अगर अगर इस देश में इतनी लॉलेसनेस हो तो ये देश नहीं चले, ये देश तरक्की नहीं करे। इस देश ने बहुत तरक्की की है। जो लोग कहते हैं इसने कुछ ये लॉलेसनेस बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, लेकिन लॉलेसनेस बढ़ रही है। अरे वो एक छोटा मुद्दा है। वो एक आईएसआई से पैसा लेके ओवरग्राउंड वर्कर्स बच्चों को पैसे देके स्ट्रीट पे सिक्योरिटी फोर्सेज पे पत्थर मारने, आप उनकी हिफाजत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं है। उनके टीचर उनको बंद कर सकते हैं। टीचर, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके पेरेंट्स को बुलाइए। ऐसे कैसे साहब? उनमें से वो आज वो पत्थर मार रहे हैं, कल वो टेररिस्ट बनेंगे। उनकी मीटिंग्स बुलाइए। वो जड़ है, वो नीम है, वो बंगाल में कमल है। शांति हो गई है, कमाल की बात है। आप सुनील जी, आप एक बात जो मुद्दा है,
अगर आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जो कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर मार रहे, जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस को डिसरप्ट करते हैं, अगर आप उनको ये रूप देंगे कि वो बच्चे हैं, लॉलेसनेस है, तो मैं समझता हूं आप पूरी पर हम विषय से भटक गए। मेरा मूल सवाल राकेश सिन्हा, मूल सवाल ये था। एक मिनट सुनी चोपड़ा, ये हो गया अभी। राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए, क्या जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है आतंकवाद पर नकेल कसने में? बड़े बड़े शब्दों से काम नहीं चलने वाला है। रोज बरोज मासूम लोग मारे जा रहे हैं और 17 साल बाद, और अभी सांप्रदायिकता के एंगल पर तो मैं आऊंगा, 17 साल बाद अमरनाथ यात्रा पर निशाना साधा गया और कश्मीरियत की दुहाई दे रहे हैं संदीप जी गृह मंत्री। ये कश्मीरियत है। मैं बड़े आराम, मैंने शांतिपूर्ण डिबेट सुना। मुझे उम्मीद है कि मैं जब बोलूंगा लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की भारतीय इकाई के सुमित चोपड़ा जी ने जो कहा, वह चाइना से ब्रीफिंग लेकर भारत के आतंकवाद को परिभाषित मत कीजिए। जब मेजर गोगोई को सेना अध्यक्ष ने मेडल दिया तो सीताराम येचुरी ने क्या बयान दिया था, पहले देख लीजिए। आप क्यों घबरा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। संदीप जी को रोकिए। जब सीताराम येचुरी ने मेजर गोगोई के ऊपर जो बयान दिया, वह बयान देख लीजिए। पाकिस्तान के नेता जो बयान देता, वो सीताराम येचुरी बयान दे रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जाकर हुर्रियत से मिल रहे हैं। देश में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि सरकार एक कार्रवाई करती है कश्मीर में और छाती पीटने लगते हैं। सरकार नाकाम है या नहीं? सरकार नाकाम है या नहीं? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ये सरकार की नाकामी है या नहीं? उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मेरा सवाल आपसे सीधा है राकेश सिन्हा। आतंकवाद का मैसेज आप कांग्रेस के थ्रू देश को दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, सरकार 17 जुलाई तक किसी का बाल बाका नहीं हो पाएगा। दो बातें मैं कहना चाहता हूं संदीप जी। सरकार नाकाम है या नहीं है? मुझे ये बताइए। सरकार नाम की चीज है अभी कश्मीर में। बाल बाका करने की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। 7 लोग शहीद हुए हैं और 25 लोग वहां पर जख्मी पड़े हैं। बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। चरण सिंह सप्रा नहीं किया था। अभी राकेश सिन्हा को बोलने दीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको जी। मुझे 40 सेकंड अपनी बात पूरी करने। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात सुन लीजिए कि एक तात्कालिक समस्या यह है कि सिक्योरिटी दी जाए। जो लैप्स हुआ उसकी, मैं इस बात से सहमत हूं, उसके सभी आयामों की जांच हो। ना किसी को हीरो बनाइए, ना किसी को जीरो बनाइए। सभी आयामों को अंडर कोर्ट में कर रहा हूं। गवर्नेंस रूल लगा दिया जाए, गवर्नेंस रूल लगा दिया जाए जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलते रहना चाहिए। चूंकि लड़ाई, ये डेमोक्रेसी कह रहे हैं आप इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। पाकिस्तान से लड़ाई है, ये डेमोक्रेसी है। के ऊपर पाकिस्तान का पलड़ा भारी मत कीजिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समाप्त करके। एक दूसरी बात मेरी संदीप जी सुन लीजिए। इस देश में यदि कश्मीर पर एक मतता हो तो एक बात होनी चाहिए, कश्मीर के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को बदलना पड़ेगा। यदि कश्मीर के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को नहीं बदलेंगे तो रेडिकल इस्लाम, सलाफी इस्लाम आपको दस्तक दे रहा है। तो वही तो हो रहा है। मैंने कहा कि कहाँ आप कश्मीरियत की बात कर रहे हैं? कश्मीरियत का कहाँ हवाला दे रहे हैं? यही तो बात मैं कह रहा हूँ। रेडिकल इस्लाम की लड़ाई है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो सरकार के फेलियर की बात कह रहा हूँ मैं। अपने जुबान पर कब्जा रखें। जब इसीलिए तो कह रहा हूँ सरकार फेल कर रही है। समस्या का जवाब आपने राकेश सिन्हा, एक मिनट राकेश सिन्हा, एक मिनट सप्रा साहब, एक मिनट, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। राकेश सिन्हा, आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। रेडिकलाइजेशन हो गई है, सलाफिज्म आ गया है। ये अब लड़ाई जो आतंकवादी पहले सुरक्षा बलों को निशाना साधते थे, अब आम नागरिक को साध रहे हैं और खास हिंदुओं पर निशाना साधने की कोशिश है। ये सांप्रदायिक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश है। इसीलिए तो सरकार के फेलियर की बात कर रहा हूं मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रख रहा हूं। नहीं, सरकार का फेलियर तब होता है जब उस घटना के बाद देश में दंगा हो जाता है। हिंदू उत्तेजित नहीं होता है। देखिए, एक हिंदू मानस को आप समझिए। आज शाहनवाज जी ने बहुत अच्छी बात कही। आज पाकिस्तान बहुत अफसोस जता रहा होगा, ये आतंकवादी के सरगने अफसोस जता रहे होंगे। उनको लगता है ये हिंदू कौन सा जीव है जो आक्रोशित नहीं होता है, जो उत्तेजित नहीं होता है, जो मालदा की तरह सड़कों पे नहीं निकल जाता है, जो बंगाल की तरह एक छोटी सी बात होती है उस पर सड़कों पे निकल के दंगा नहीं करते हैं, घरों को जला नहीं देते हैं, लोगों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते हैं। ये हिंदू चरित्र को आप समझिए और इस हिंदू चरित्र का दुरुपयोग मत कीजिए। कश्मीर में पंडितों को निकाला गया, कश्मीर के ऊपर तो संजय राउत कौन है? पार्टियां एक नहीं। तो संजय राउत कौन है? शाहनवाज हुसैन को भी आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आर्मी चीफ पर सवाल खड़ा कर देते हैं, तो आप क्या आतंकवाद से लड़ेंगे? पहले देश के भीतर हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है इन पॉलिटिकल पार्टी से जिसमें वामपंथी
पार्टियां हैं जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर से कहूंगा, एक मिनट, आप फिर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट राकेश सिन्हा, मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर से कहूंगा, संजय राउत का बयान सुनवाइए, संजय राउत का बयान सुनवाइए, चर्चा आगे बढ़ाता हूं। ये जो सांप्रदायिक फिजा बिगाड़ने की या रंग देने की कोशिश है, संजय राउत का बयान सुनिए। इसमें जब अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला करने की धमकी वहां के आतंकवादियों ने दी थी, तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी मुंबई में थे और बाला साहब ने दो टूक शब्दों में कहा था, इशारा दिया था, गर्जना की थी, अगर वहां कश्मीर में हमारे एक भी अमरनाथ यात्रियों को धक्का लगता है, उनको बाल को भी धक्का लगता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर देखो क्या होता है। मुंबई नहीं, पूरे देश से हज के लिए एक भी जहाज नहीं उड़ेगा। उसके बाद अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा मिली और आतंकवादियों ने भी जिस तरह से बाद में भाग गए वहां से। शाहनवाज हुसैन सही कह रहे हैं क्या? संजय राउत समर्थन करेंगे उनके बयान का? अभी जो बात राकेश सिन्हा कह रहे थे, सांप्रदायिक फिजा कौन बिगाड़ रहा है? देखिए, ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश सबका साथ सबके विकास पे चलेगा। ये आपके साथी हैं, सबसे पुराने साथी हैं, पूरी कम्युनिटी को देने वाले। शिवसेना सबसे पुराने साथी हैं आपके। मेरी बात तो पूरे होना चाहिए संदीप बाबू जी। मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई साजिश नहीं कर पाएगा कि एक इंदिरा जी मारी गई थी, एक सिख बॉडीगार्ड के जरिए पूरी कौम को कांग्रेस के दौर में ये कहकर कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो संजय राउत क्या कर रहे हैं? संजय राउत क्या कर रहे हैं? मोदी जी निंदा करेंगे उनके, निंदा करेंगे उनके बयान की, उनके बयान की निंदा करेंगे आप? संजय राउत अपना बयान दे रहे हैं, तो आपके सबसे पुराने घटक है। संजय राउत के बयान से वो एनडीए का हिस्सा है, पूरी तरह असहमत, वो सरकार का हिस्सा है। मैं जिम्मेदारी से बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर कहता हूं, आज देश ने, कश्मीर ने, पूरे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। आतंकवादियों को हाफिज सईद और सईद सलाउद्दीन जैसे लोगों को जवाब है कि तुम अगर चाहोगे कि हिंदुस्तान में अमरनाथ यात्री हिंदू को मारकर हिंदू मुस्लिम फसाद कराओगे तो हम वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। तो उसी ओर तो इशारा कर रहे हैं, वही काम तो कर रहे हैं संजय राउत। संजय राउत के बयान की निंदा करते हैं आप। सामुदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा, पूरे पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त तमाचा है। शाहनवाज हुसैन, देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। तो संजय राउत के बयान की आप निंदा करते हैं, वो इसे हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जहर घोल रहे हैं। कोई देखिए, वो कांग्रेस हो या शिवसेना हो, हम सबसे कहना चाहते हैं, आतंकवाद पर सियासत मत कीजिए, इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए, एक मत होकर रहिए। इस देश ने कई प्रधानमंत्री खोए हैं, आतंकवाद के शिकार हुए हैं, कुछ करिए, आम लोग शिकार हुए हैं। आप कुछ कांग्रेस को भी इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, नहीं किससे नसीहत भी नहीं लोगे। नहीं, आतंकवादी को सीधे शब्दों में घुमाकर, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, शाहनवाज भाई, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, घुमाइए मत बात को, बात सीधी कहिए। शिवसेना का बयान निंदनीय है या नहीं है? दफ्तर से गए थे आप? नहीं, मुझे सीधा सवाल, सेना के लोगों ने मारा, सीधा सवाल। शाहनवाज भाई, संजय राउत के बयान को बोलिए, उसके संजय राउत के बयान को जवाब दीजिए। ये चूक हुई है, लेकिन आइंदा नहीं होगी इस तरह से। संजय राउत का बयान निंदनीय है या नहीं? सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। संजय राउत का, देखिए, संजय राउत का बयान उनका बयान है, आपके सबसे पुराने घटक के प्रवक्ता का बयान है। देश का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, ये देश सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर है। राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा की सजा पूरे समाज को, राकेश सिन्हा, ये बयान निंदनीय है। आप जो बात लगातार, एक मिनट सपरा साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं आ रहा हूं। राकेश सिन्हा, ये बयान निंदनीय है या नहीं? संदीप चौधरी जी, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट जी। मैं कहना चाहता हूँ, वही सलीम शेख है, वो ड्राइवर जिसने और लोगों की जान बचाई, गुजरात के मुख्यमंत्री ने पीठ थपथपाई, उसको बहादुरी का अवार्ड देने को कहा, उसको इनाम दिया है। तो आज गुजरात अगर दुखी है कि उसके सपूत गए हैं, तो गुजरात इस बात पर भी गर्व करता है कि सलीम शेख जैसा गुजराती ड्राइवर
जिसने कई लोगों की जान बचाई है, तो आज नफरत की बात करने वालों को जवाब सलीम शेख जैसे ड्राइवर से भी मिला है। जी राकेश सिन्हा, क्या संजय राउत नफरत फैला रहे हैं? रूपानी जी ने, और वो सरकार का हिस्सा है, बीजेपी के सबसे पुराने घटक हैं। देखिए शिवसेना का एक दृष्टिकोण हम सबको मालूम है, वो हार्ड लाइन लेती है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जिस बयान को कोट किया गया, बताया उसमें उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने किसी संप्रदाय को थ्रेट किया है क्या? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। यात्री मारेंगे तो मैं दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? हज यात्रा नहीं होने दूंगा। आप हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। संदीप जी, आप अपने से मत जोड़िए। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने किसी संप्रदाय के विशेष का नाम नहीं लिया है। हज यात्रा पर, हज पर आप जाते हैं क्या? आप हज पर जाते हैं क्या? आप हज पर जाते हैं क्या? हज यात्रा रोकने की धमकी थी, हज यात्रा रोकने की धमकी थी। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा? मैं बदल नहीं सकते। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग बोलेंगे, सुनील चोपड़ा बोलेंगे, आप क्यों बोलते हैं? क्यों? बाल ठाकरे ने खुलेआम कहा था कि हज की यात्रा को रोका जाएगा। ठाकरे ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। कैसे गलत नहीं है? वो उनके स्टेटमेंट के बाद वो कैसे गलत नहीं है? क्या चाहते हैं? तीर्थ यात्रियों पर हमला हो और हम बैठे रहें? तो दूसरे समुदाय की यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर हमला करेंगे? नहीं है। अरे आप राष्ट्रीय चैनल पे आरएसएस के प्रवक्ता खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। इजराइल ने कैसे आतंकवाद से लड़ा, अमेरिका कैसे लड़ रहा है, फ्रांस कैसे लड़ रहा है, ब्रिटेन कैसे लड़ रहा है, भारत में हम लड़ रहे हैं। अमेरिका लड़ रहा है, फ्रांस आतंकवाद से लड़ रहा है, ये लड़ना है या दो समुदाय को आपस में भिड़ाना है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये हिंदू मुसलमान ने खाई वाले कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बनाने वाली बात है। लोग देश से माफी मांगे। मेजर गगोई को क्या आपने कहा? मेजर गगोई के प्रति कितनी भर्त्सनापूर्ण बातें कही। अरे माफी आपको मांगनी पड़ेगी, माफी आपको मांगनी पड़ेगी। इनको जरा चुप कराइए। धमकी दे रहा है राहुल जी, उसके डिप्लोमेट के सामने जाकर नतमस्तक। सुनो, एक मिनट मिले नहीं। अरे देश के दुश्मनों में बोलना चाहूंगा। बोलिए 30 सेकंड मुझे दीजिए। बोलिए चरण सिंह सप्रा। बिना विदेश मंत्रालय को ब्रीफिंग दिए। देखिए अभी शाहनवाज हुसैन साहब ने गलती मानी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गलती हुई है। अरे चुप रहिए एक मिनट, मैं शाहनवाज की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, गिड़गिड़ाओ मत। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि गलती हुई है, और अगर ये गलती हुई है तो क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए माफी मांगेंगे? 7 लोगों की जान गई है, आपको माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। पर्याप्त सुरक्षा का ढंडोरा आपने पीटा, आपने इतना हाइप क्रिएट किया कि वहां पर ड्रोन है, वहां पर 90,000 जवान है। आपने इतना सुरक्षा का ढंडोरा पीटा और उसके बीच में ये घटना हुई है। आपको ये माफी मांगनी चाहिए और आपने ये गलती अभी कबूली है। आप संजय राउत को भी कुछ कह नहीं सकते, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। नसीहत से और निंदा से कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। अरे नसीहत से हल नहीं होगा, निंदा से हल नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा। अरे 1992 के दंगे भूल गए? अरे शाहनवाज हुसैन शर्म करो। शाहनवाज हुसैन को शर्म आनी चाहिए। बयानों के राइट भूल गए गुजरात के। अरे दंगों की बात करते हैं। अरे छोड़िए, आरएसएस के प्रवक्ता को तमीज नहीं है, जो आए वो बोलते जा रहे हैं। अरे 1992 के दंगे आप भूल गए हैं, किस तरह से मुसलमानों को मारा गया। शाहनवाज जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कौन से पक्ष में बैठे हैं और कौन से किस शब्दों की मर्यादा रखें। चरण सिंह सप्रा, शब्दों की मर्यादा रखें। तीखी बात कहें लेकिन शब्दों की मर्यादा रखें। जलील दयाल आना चाह रहे हैं जी। नहीं, शब्दों की मर्यादा रखें। नहीं, शब्दों की मर्यादा रखें। मैंने बात अपनी कह दी है। एक मिनट शाहनवाज भाई, चरण सिंह सप्रा, शब्दों की मर्यादा रखें। जनरल दयाल कोई पॉइंट दे रहे हैं। मुझे कैसे बेशरम कह सकते हैं? देखिए संदीप जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक इतना गंभीर मुद्दा है और एक इतना गंभीर मुद्दा है जिसकी हमें तहकीकात करनी पड़ेगी और जिसका क्या स्ट्रेटेजिक, क्या कितनी मतलब इसके रेमिफिकेशंस क्या है, रेमिफिकेशंस क्या है। और यहाँ पे हम और सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है इसमें। और साहब, इस सांप्रदायिक जहर घोलने के पीछे आईएसआई का क्या एम है? ये कहते हैं इसका कुछ रिपरकेशन नहीं, कोई ये जब चाहते हैं जिस चीज को चाहते हैं उस चीज को वैसे झाड़ देते हैं। शाहनवाज भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक मिनट जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं
मैं संदीप जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए, डिबेट के नियम होते हैं। मिस्टर सपड़ा ने मुझे बेशर्म कहा। मिस्टर सपड़ा मेरा नाम लेके शाहनवाज करके बोल रहे हैं। मैं अरे बाबा, कर रहा हूँ। डिबेट राहुल गांधी जी और सोनिया के गांधी नियम होते हैं, तो डिबेट के नियम आपको भी पता होने चाहिए। आप क्या क्या बोल रहे थे वो आपको भी पता बेशरम आदमी जिसकी पार्टी ने अकाल तख्त उड़ा दिया, ये बेशरम आदमी जिसकी पार्टी ने सिखों को आपको शर्म आनी चाहिए। ये बेशरम नहीं है, शर्म आनी ये मुझे बेशरम कर रहा है। किस पार्टी को और किस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं, टायर डाल के मार दिया। आना चाहिए। कैसे बेशरम इंसान हो, आपने देश की हालत बैठे हो, जिस पार्टी ने चाइना वहां से अंदर आ रहा है, यहाँ से पाकिस्तान अंदर आ रहा है, आप यहाँ पर जुमले बोलते हैं। पार्टी में बैठे हो, अरे आप लोगों ने एक सर के बदले 10 सर लाने की बात की थी। बताइए कितने सर आज तक लेकर के आए हैं? 56 इंच की छाती कहाँ है? 56 इंच की छाती आज चुपचाप बैठी है। अरे देश का चौकीदार किस तरह से चुप बैठा है? आज लोगों की हत्या आ रही है। अरे फक्र है तुमको, 7 लोग मर गए, 7 लोग शहीद हुए पार्टी के, और आप उस पर फक्र मना रहे। नरसिम्हा राव आप लोगों की शहादत पे फक्र मना रहे हैं, फिर आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों की शहादत पे फक्र मना रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का शाहनवाज हुसैन, चरण सिंह सप्रा, मुझे दुख हो रहा है। देखिए, ये बड़ा संवेदनशील, बड़ा ही डेलिकेट मुद्दा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं, अच्छा नहीं लगता। आप दोनों इतने परिपक्व हैं। चरण सिंह सप्रा सुनिए, शाहनवाज भाई सुनिए, दोनों परिपक्व हैं, दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप किस लेवल पर आ रहे हैं? संजय राउत पे बोलिए। 1 मिनट, चरण सिंह सप्रा, ये आपकी जो लोकतंत्र, आपको भी लगेगा वापस जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा था? मैंने शब्दों की मर्यादा रखने की बात कही। मैंने शब्दों की मर्यादा रखने की बात। अब मैं जनरल दयाल को बीच में रोका था। जनरल दयाल को मैंने रोका था। जनरल दयाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संदीप जी, अब सुनिए शाहनवाज भाई और चरण सिंह सप्रा, सुनिए जनरल दयाल को। सुनी चोपड़ा बहुत देर से चुपचाप बैठे। घाव उखाड़ने का नहीं है। वक्त ये है कि पिछले 4 महीने से जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात है वो बहुत गंभीर है। खासकर साउथ कश्मीर में जो हालात है वो बहुत गंभीर है। जिस तरह से वहां उग्रवाद ने पैर फैलाए हैं, जिस तरह से वहां उग्रवादी हरकतें हो रही हैं, जिस तरह से वहां उग्रवादी हरकतों को जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका जो वर्कर है, जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रही है, जिस तरह से कल इसको रूपरेखा दी गई है, जिसको एक दुर्घटना कह रहे हैं, ये एक सोची समझी, वेल प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड जनरल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आज तक आतंकियों के निशाने पर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस होती थी। अब आम नागरिक पर भी वो निशाना बना रहे हैं और इसे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। हमें ये कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश समझनी होगी, इसे खत्म करना होगा। हम आपस में लड़ने के बजाय बिल्कुल उनके मंसूबों को कामयाब कर रहे हैं। हम आपस में लड़कर ISI ये चाहती है कि ये जो लड़ाई है, ये सेना और उग्रवादी की नहीं, टेररिस्ट की नहीं, इसको सेना और जनता के साथ उलझा दिया। यही खेल में कर रहे हैं। उस खेल में हमें बचना होगा। ये जनता, क्योंकि वो जनता एक कश्मीर में, श्रीनगर में एक मुस्लिम जनता है, ये आग जो है इस देश में फैले। और सुनी चोपड़ा क्या ये देश में फैले? सुनी चोपड़ा, क्या ये बड़ा खतरा है जिससे हमें आगाह रहना होगा? देश की जनता ने नाकाम कर दिया। ये देश की ये सब देश की जनता, साहब आप देश की जनता की देखिए, देश की जनता के लिए अपने कंधे पे तख्ते लगा लो। देश की सिक्योरिटी फोर्सेज अच्छा काम कर रही है, अपने कंधे पे तख्ता लगा लो, सब कुछ इधर रख लो। लेकिन जो सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, जो सरकार सेंट्रल की पार्टी से डेमोक्रेटिकली सपोर्टेड है, जहां आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आप लोग उस मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? क्यों जिम्मेवारी नहीं लेते? ये कल की जो घटना है, इसकी कोई तो जिम्मेवारी लो। जब तक किसी की जिम्मेवारी नहीं लोगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, देश में ऐसी घटना होती रहेंगी। साहब, जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है, वो आज बुरी तरह से सुलग रहा है। किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, उस जिम्मेवार का सर हटाना पड़ेगा। सुनील चोपड़ा, ये पार्टी को आपको डिसमिस करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, ये भी पॉलिटिकल प्रोसेस है कि हमारी कंट्री के किसी स्टेट में हालात इतने गंभीर है तो वहां सरकार की जरूरत नहीं है।
वहाँ सर ये पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं, हमारी पार्लियामेंट सुनील चोपड़ा, मेरा सवाल ये था, क्या ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की जो कोशिश है, इससे हमें बचना होगा कि नहीं बचना होगा, या हम राजनीति करते रहेंगे? लेकिन ये बस कौन घुमाता रहा, इस बस को कौन घुमाता? आप मेरे सवाल को ढक क्यों कर जाते हैं? मैं सीधा सवाल पूछा। नहीं, चेक कर लो। नहीं, वो चेक किया जाएगा, पर बड़ा खतरा ये है कि जो आतंकी सिर्फ सुरक्षा बलों पर निशाना साधते थे, आम नागरिक पर निशाना साधने लगे हैं। वो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, और हिंदुस्तान मजबूत है। मेरे को डर नहीं है कि हिंदुस्तान मजबूत नहीं है, लेकिन सरकार को पहला कदम उठाना पड़ेगा। क्या हो पहला कदम? सब पार्टीज को बुला के, आपको राज्यसभा लोकसभा ने पूरा रास्ता दिया था कश्मीर में शांति करने का, आपने गोलियां चलाई और क्या कर रहे थे? तो आतंकवादियों पर गोलियां ना चलाए तो क्या करें? आप सारी पार्टियों को लेके सबको उसमें हिस्सेदार बना के हिंदुस्तान की एकता दिखाते तो आतंकवादी के लिए भी मुश्किल होना था। और ये बात महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी है, राकेश सिन्हा, ये बात महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र खत्म हो रहा है राज्य में, बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, बातचीत तो करनी होगी। ये महबूबा मुफ्ती भी कह रही है, जो बात सुनील चोपड़ा कह रहे हैं। आपका कमेंट राकेश सिन्हा? नहीं, लोकतंत्र में बातचीत का रास्ता कभी न बंद हुआ है न होगा। सवाल उठता है बातचीत किससे किया जाए। सुमित चोपड़ा जी कह रहे हैं सरकार गोलियां चला रही है, इनका कॉमरेड बुरहान वानी मारा गया, आप उस कॉमरेड के लिए रोइए, आपका तो कॉमरेड था। आप तो नेचुरल लाए हैं अलकायदा के, आप नेचुरल लाए हैं आईएसआई के। जो भी कोई आतंकवादी मरता है वामपंथी पार्टी चिल्लाने लगती है। आप नेचुरल लाई हैं हिटलर के, बताइए और हिटलर की तरह आप देश बर्बाद करेंगे। ट्रैफिक इम्बैलेंस दूर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जवाब दे। हिटलर ने अपने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, करने के लिए मुस्लिम को जनता ने टांग दिया था। सेना को खुली छूट देने के लिए सहमत है कि नहीं है? आप इजराइल की प्रशंसा करते हैं तो इजराइल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो इजराइल का रास्ता अपना के आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। नहीं फैलाएं, हम देश में एकजुट रहें। डकैतों की तरह आप हथियार बेचेंगे, जो स्रोत है उस स्रोत को समाप्त करना पड़ेगा। कब तक हम डकैतों की तरह हथियार बेचेंगे? आर्मी का प्रोटेक्शन लेते रहेंगे। हिंदुओं के देश में हिंदुओं को तीर्थ यात्रा करने के लिए सेना का प्रोटेक्शन चाहिए। और राकेश सिन्हा, ये हिंदू देश नहीं है, ये सेक्युलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हिंदू देश नहीं है। हिंदुओं का मैं इस बात पर एतराज दर्ज कराऊंगा। भारत हिंदुओं का देश नहीं है तो हिंदू जाएंगे कहाँ? नहीं ना, भारत सबका देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। राकेश सिन्हा, बना रहे हैं, किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा। तो आप क्या कह रहे हैं? देश कौन है? भारत से हिंदू बाहर जाकर किस देश में रह सकते हैं? सीधी सीधी सही बात को स्वीकार कीजिए। नहीं, मैं अपने प्रियम्बल को मानता हूँ, मैं अपने संविधान को मानता हूँ। मेरा संविधान कहता है कि हमें सच न बोले। राकेश सिन्हा जी, सच क्या है इसमें? हम अपनी छवि की संविधान को नहीं मान रहे आप राकेश सिन्हा? सच्चाई को नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम मार खा रहे हैं। राकेश सिन्हा, आप संविधान को नहीं मानते? मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि आज संविधान को इससे कौन सी मानने वाली बात है? ये संविधान हिंदुस्तान मांगे बदला, ये भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? कश्मीर की तरह हिंदुओं को पूरे देश में कर दीजिए, देखिए संविधान क्या बन जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर की घाटी में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया गया, पंडितों को भगा दिया गया, भारत में अरे भाई साहब, आपकी सत्ता है, आप करिए ना जो करना है। अरे भाई साहब, आर्टिकल 370 एबॉलिश करिए ना। आप आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता है देश में भी और जम्मू कश्मीर में भी। आप करिए जो करना है, आप तो नहीं कर रहे। केवल जुमलों के आधार पर आपकी सत्ता चल रही है, लेकिन भारत केवल टीवी चैनल पर आकर के नसीहत और जुमले देते हैं। भारत पंथ निरपेक्ष देश नहीं चलता। हम हिंदू आपकी एक भारत में वन साइडेड सत्ता है आपके पास में, आप करिए ना जो करना है। साहब, किसने शाहनवाज भाई, भारत हिंदुओं का देश है क्या? भारत हिंदुओं का देश है क्या? और कश्मीर समस्या का हल राकेश सिन्हा निकाल रहे हैं कि वहां पर और हिंदुओं को जाकर बसा दो। तो सरकार 3 साल से केंद्र में आपकी,
2 साल से भी ज्यादा आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में कौन रोक रहा है? बजट एलोकेट कीजिएगा, एक जो कश्मीरी हिंदू है उनको बसाने के लिए एक बजट एलोकेट कीजिएगा। हिंदुओं का देश नहीं है। मैं कह रहा हूं भारत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। सबका देश है, लेकिन हिंदू का भी तो देश है ना। हाँ, अब ये कहे कि हिंदू का नहीं है, तो ये बाकी किस हिंदू कहाँ जाएंगे? भारत ये किसका मत था? कहिए राकेश जी को। हाँ। राकेश जी वो कह रहे हैं भारत हिंदुओं का देश है, मतलब ये हिंदुस्तान है, सिर्फ हिंदू रहेंगे। पहले तो हिंदुओं का देश है। अरे भाई अब एक बार मेरे से पूछे संदीप जी, मैं तो जवाब दे दूं। हाँ, सबरा साहब रुकिए अभी। आप फंस चुके क्या हो, अपने ही आपके देश पास में कोई जवाब नहीं है, आपके पास बहुसंख्यक उत्तर नहीं है। आबादी बहुसंख्यक आबादी जहां रहती हो, ये वो उस देश में अपने ही तीर्थ में जाने में सुरक्षा देनी पड़ रही है, क्योंकि कश्मीरी पंडित बहुत बड़ी तादाद में वहां से पलायन हुए। जब कश्मीरी पंडित पलायन हुए तो यहाँ पर किसके दौरे इख्तिदार में हुए, कब हुए? और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि वो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। भाई तो आपकी सख्ती सत्ता सेना है, करती तो आप सबसे सभी पहले कश्मीरों को, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पंडितों उस को पर फिर से बसाइए ना, जाकर किसने हंगामा ना बोला करते है? हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम कश्मीरी लोग पंडितों बसाने को जा फिर रहे से हैं बसाओ कश्मीरी मत। पंडित को। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि सैनिक कॉलोनी नहीं बननी के दौर में निकले आप तो हैं, बसाइए ना। बसाएंगे हम। 3 साल हो गए, 3 निकाला है साल कश्मीरी पंडित को अरे भाई कांग्रेस साहब, ने। 3 साल बसाएंगे हम। 3 साल से और आप किसी को केवल नहीं। जुमले फेंक रहे अरे हो, मैंने कहा ना, आप कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। कश्मीरी अरे पंडित पहले को हम ही पीडीपी को मना बसाएंगे। लीजिए, पहले महबूबा हम मुफ्ती को वहाँ मना पर लीजिए। कश्मीरी पंडित को ही कांग्रेस बसाएंगे। की बात तो दूर रही, पहले वहाँ ऐसा महबूबा नहीं मुफ्ती करेंगे। को मना लीजिए कि वो कांग्रेस ने कश्मीरी उनको पंडितों को वहाँ से बसाना निकाला चाहती है, कि नहीं? बसाएंगे हम। पहले महबूबा मुफ्ती कांग्रेस को के दौर पूछिए में कि वो कश्मीरी सैनिक पंडित कॉलोनी को बनाना कश्मीर चाहती है छोड़ने कि पर नहीं? पहले मजबूर होना महबूबा पड़ा, मुफ्ती लेकिन को हम उनको पूछिए बसाएंगे। कि उनको बसाने का मकसद है, 10 काम लाख शुरू रुपया हो दे गया रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपया क्यों देने दे रही है? पहले महबूबा मुफ्ती को ये पूछिए कि मेजर गोगोई ने जो किया था, जिस आदमी को आगे बांधा था, वो ठीक किया था कि नहीं किया था? उसी को 10 लाख रुपए आपकी सरकार दे रही, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की। 30 सेकंड में जवाब चाहिए, आखिरी कमेंट जनरल दयाल का। कांग्रेस के दौर में आतंकवाद, नेहरू, मैं अब जब आप जवाब ले लीजिए संदीप जी। कांग्रेस के दौर में नेहरू की गलत नीतियों की वजह से, उसके बाद कांग्रेस की गलत नीति राजीव गांधी के दौर में। भाई साहब, आज की बात करिए, मैं ये पूछ रहा हूँ ये कि तो पत्थरबाज को 10 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मंजूर है क्या? पत्थरबाज तो आप ही के उपजे हुए लोग हैं। तो कश्मीरी आपने जो पंडितों का गलत सरकार मंजूर चलाई है क्या? देश को अरे महबूबा मुफ्ती को सैनिक कॉलोनियां मंजूर है क्या? महबूबा मुफ्ती को आर्टिकल 370 हटाना मंजूर है क्या? अरे भाई साहब, आप चलिए ना सरदार पटेल जी के मार्ग से। आपके पास 250 हैं, शाहनवाज भाई, जम्मू कश्मीर में सत्ता है, चरण सिंह सप्रा साहब, दोनों तरफ सत्ता सप्रा साहब, शाहनवाज भाई, एक आप मिनट। हतबल है। रास्ता क्या है तत्काल, हमें क्या करना चाहिए? सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए जनरल दयाल, 30 सेकंड। संदीप, रास्ता स्पष्ट है। आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बिल्कुल एग्रेसिवली टेररिज्म को टैकल कर रहे हैं। अगर आप किसी फ्रंट पर फेल हो रहे हैं तो वो आपको जो सपोर्ट चाहिए उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आप उसमें फेल हो रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी सरकार को प्रकाश कीजिए, एक अच्छा गवर्नर लाइए, यूनिफाइड कमांड को पूरी पावर्स दीजिए। नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल आप 15 कोर के तमाम इंटेलिजेंसी सिक्योरिटी फोर्सेज 15 कोर के हवाले कीजिए। आप जब तक वो आपको एक अच्छी सिचुएशन डेवलप करके नहीं दे, जब तक वहां शांति बहाल नहीं करे, वातावरण ऐसा ना बने जब आप बातचीत कर सके, पॉलिटिकल रास्ता खोज सके, जब तक आप किसी इंटरनेशनल प्रेशर की चिंता मत कीजिए, किसी की चिंता मत कीजिए। रास्ता सिर्फ एक ही है, ये रास्ता हमने पहले भी अपनाया और इस देश को मालूम आना चाहिए। 1989 से 2004 तक कांग्रेस सिर्फ 5 साल सरकार में थी, बहुत सपोर्टेड गवर्नमेंट थी। जिस टाइम ये सारे अन्याय हुए, इन सबको मालूम है, सबको चुप रहना चाहिए। आज एक ही रास्ता है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, डिसमिस दिस गवर्नमेंट, change the governor, bring a good governor who wins, who opens backdoor policies, backdoor channel, and give the command to unified command to 15 corps. उसके हवाले सब कुछ करो। ये जनरल दयाल का व्यू है, ये मेरा व्यू है और ये देश का व्यू है। यही एक तरीका है, इनके पास कोई इलाज नहीं चाहिए। शाहनवाज हुसैन का कहना है सरकार बनी रहेगी, कांग्रेस कहती है वहां पर गवर्नर रूल लगाया जाए। मेरा कहना है कि कड़ी शब्दों का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, कड़ी निंदा भी की जा रही है, लेकिन कड़ी कार्रवाई कब होगी उसका इंतजार है। शाहनवाज हुसैन, चरण सिंह सप्रा, सुनील चोपड़ा, राकेश सिन्हा और जनरल दयाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहे।